सादर प्रणाम, शुभ संध्या, गुड इवनिंग। आज हम आप सबके सामने उपस्थित हैं युगानुगुंज की गूंज शहर शहर इस श्रृंखला में। आज कोलकाता की काव्य संध्या है और कोलकाता के साहित्यकार आप लोगों के साथ जुड़ रहे हैं। कोलकाता अपने आप में एक अनूठा शहर है, सांस्कृतिक और साहित्यिक एक विरासत लिए हुए है ये शहर। और इसकी खुशबू में ही, इसकी सुगंध में ही साहित्य बहता है, संस्कृति बहती है भारत की। और अनूठे लोग हैं यहाँ के, जो कि जिनकी जिनकी शुरुआत ही गाने गाने से होती है, गीतों से होती है। और एक एक बच्चा यहाँ का आर्टिस्ट है कोलकाता का। तो एक ऐसा शहर जो कि आर्टिस्ट का शहर है। और आप लोग मिले आज। आज हमारा सौभाग्य है कि कोलकाता की टीम हमारे बीच में उपस्थित है। और मैं आप सबके सामने और उन लोगों के बीच में ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं उन सबको आपके साथ स्क्रीन में जोड़ रही हूँ। बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर वसुंधरा जी, आप अध्यक्ष हैं आज इस कार्यक्रम की। कुसुम जैन जी, बहुत स्वागत है। रितु डागा जी, बहुत स्वागत है। राज्यवर्धन जी, बहुत स्वागत है। मधु सिंह जी, बहुत स्वागत है। और रेखा ड्रोलिया जी, रेखा ड्रोलिया जी के बहुत आभारी हैं हम युगानुगुंज टीम, जिन्होंने इस सुंदर कार्यक्रम का जो की संयोजिका है, जो आयोजन करा रही हैं इतने सुंदर कार्यक्रम को, और वो खुद संचालन भी कर रही हैं आज के कार्यक्रम। तो आपका भी बहुत स्वागत है रेखा जी। हमारे साथ अंजू कपूर गांधी जी जुड़ चुकी हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हैं, लेकिन अंजू जी का केवल कमेंट दिखा तो इसलिए मैंने उनका नाम लिया। आपका बहुत बहुत स्वागत है अंजू जी इस कार्यक्रम में। और रेखा जी, माइक आपके हाथों में देती हूँ, आप संभालें, आपका कार्यक्रम है जी। जी निवेदिता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं कहूंगी कि जब भी कोई हम में से एक बोले तो बाकी सब हम अपने अपने माइक म्यूट कर लेंगे, तो हमारी आवाज श्रोता तक बहुत अच्छे से पहुंचेगी। तो ये एक मेरी गुजारिश है आप सभी से। और फिर क्या कहूं, नमस्कार, आप सभी का हृदय से स्वागत है। शहर शहर अनुगूंज, युगानुगूंज की गूंज श्रृंखला के अंतर्गत हमारे 17वें शहर की इस काव्य संध्या में एक एक शहर को पुष्प की तरह अनुगूंज की काव्य वाटिका में संजोने का पूरा श्रेय जाता है अनुगूंज की संस्थापिका निवेदिता चक्रवर्ती और सह संस्थापक टीकू जी का, भूपेंद्र टीकू जी का, उनके निष्ठा का और उनके अथक परिश्रम का। युगानुगूंज की गूंज की साहित्यिक मीनारों की बुलंदियों तक पहुंचे, बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचे, यही मैं कामना करती हूँ। रेखा जी, मैं थोड़ा सा बीच में व्यवधान करना चाहती हूँ, सॉरी। जो भूपेंद्र टीकू जी हैं वो हमारे प्रधान योजनाकर्ता हैं, सह संस्थापक शिवली चक्रवर्ती हैं जी। अच्छा जी, माफी चाहूंगी ये। संशोधन। हाँ जी, बहुत बहुत माफी चाहूंगी आप सभी से। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो चलता है, भूपेंद्र जी और शिवली जी दोनों से मुझे माफ करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं शुभकामनाएं देती हूँ युगानुगूंज को अपनी कुछ चंद पंक्तियों के साथ कि सपनों के पंख लगा हौसलों की भर हवा, सपनों के पंख लगा हौसलों की भर हवा, ले उड़ान गगन की ओर, तेरी कामयाबी का न कोई छोर। तो ये विशेष पंक्तियां हैं, समर्पित करती हूँ युगानुगूंज को। और आगे बढ़ते हैं अपनी इस काव्य संध्या की ओर कि 16 शहरों की सुरीली सड़कों से गुजरते हुए, ये 17वां शहर है कोलकाता। 16 शहर की सुरीली सड़कों से गुजरते हुए आज यह कविताओं का काफिला पहुंच चुका है मेरे शहर, हम सब के शहर, आपके शहर कोलकाता में, द सिटी ऑफ जॉय, आनंद का शहर। वो शहर जहाँ की हवा में ही रसगुल्ला सी मिठास है, जो जहाँ इतिहास की कई गाथाएं अपने आप में सिमटी हुई हैं। यह शहर साहित्यिक, क्रांतिकारी, कलात्मक धरोहर के लिए जाना जाता है। इसे भारत की सांस्कृतिक राजधानी कहें तो अतिशोक्ति नहीं होगी।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ ठाकुर, मधुसूदन दत्त, काजी नसरुल इस्लाम, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, इन जैसे साहित्यकारों ने अपनी उच्च श्रेणी की रचनाओं के साथ इस भूमि को सिंचित किया है और इसी भूमि से निकले कुछ पुष्प से हमने आज की काव्य वाटिका सजाई है, जिनकी रचनाओं से ये काव्य संध्या सुरभित होगी। मैं स्वागत करना चाहूंगी सबसे पहले मंच पर उपस्थित सभी गुणीजनों का और आदर के साथ हमारी अध्यक्षता वसुंधरा जी से कहूंगी कि वो कुछ 2 शब्द कहें और इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। वसुंधरा जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें। सभी को मेरा नमस्कार। अनुगूंज के इस आभासी पटल पर मैं ओम निश्चल जी की ये पंक्तियां अनुगूंज के लिए मैंने उनके आभासी पटल से ली है, उनके फेसबुक वॉल से लिया है। रूह को रूह से सिया मैंने, रूह को रूह से सिया मैंने, रात उसको बहुत जिया मैंने। एक अनुगूंज थी कहीं मन में, उसकी हर गूंज को पिया मैंने। वाह। तो अनुगूंज की गूंज जो है पूरे भारत में के शहरों में ध्वनित हो रही है। जैसा कि अभी रेखा जी ने कहा कि ये 17वां शहर है और अनुगूंज की प्रमुख निवेदिता चक्रवर्ती जी को मेरे बधाई है और शुभकामनाएं हैं, जिन्होंने हम लोगों को ये सुनहरा मौका दिया। और मैं सरोजनी दी और विमला पोद्दार जी को आभार करती हूँ, जिन्होंने मुझे यह सुनहरा अवसर दिया कि आप लोगों से मिल सकूं। और रेखा ड्रोलिया जी जो बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं और शुरुआत ही इन्होंने इतनी अच्छी की है कि हम लोग सभी गदगद हो गए हैं कि सारे मतलब जो हमारा कोलकाता शहर है, बंगाल की माटी की सौंधी खुशबू मुझे लगता है सब जगह फैलती जा रही है और हो सकता है पूरे देश में अभी और भी फैलेगी। तो मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ। शिवली चक्रवर्ती जी, भूपेन टीकू जी को मैं धन्यवाद देती हूँ, विशेष करके निवेदिता जी को, जिन्होंने आज हम सबको जोड़ा है। धन्यवाद रेखा जी। अब आप अपना कार्यक्रम शुरू करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद वसुंधरा जी। और आपने सही कहा, सरोजनी दी और विमला जी का बहुत बहुत आभार, क्योंकि उन्होंने आप सब से मुझको जोड़ा और हम सब जुड़कर आज इस छोटी सी वाटिका में अपने अपने काव्य रचनाएं पढ़ेंगे। तो मैं सबसे पहले मंच पर बुलाना चाहूंगी मधु जी को, क्योंकि वो सबसे छोटी सदस्य है। तो मैं चाहूंगी कि आज की शाम उन्हीं से शुरू करते हैं और मधु जी के लिए बस यही कहूंगी कि वो एक सशक्त लेखिका तो है ही है, साथ ही साथ एक उम्दा एंकर भी हैं, एक शिक्षिका हैं जो पीएचडी भी कर रही हैं। तो अपनी 2 पंक्तियों से उनका स्वागत करती हूँ कि वेग इतना कि पत्थर चीर निकलती है, वेग इतना कि पत्थर चीर निकलती है, कोमल इतनी कि कलकल छलछल बहती है। वेग इतना कि पत्थर चीर निकलती है, कोमल इतनी कि कलकल छलछल बहती है। हर ढलान पे ढलती नदी सी होती है स्त्रियां, हर ढलान पर ढलती नदी सी होती है स्त्रियां, 2 पाटों के बीच सिमटी होती है स्त्रियां। बहुत बहुत स्वागत है मधु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। और सबसे पहले मैं युगानुगुंज संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगी, उनका आभार प्रकट करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया। मैं बिमला मैम, वसुंधरा मैम, रितु मैम, कुसुम जैन और राजवर्धन सर, सभी को नमस्कार। और सभी को मैं नमस्कार करते हुए मैं सबसे पहले अपनी एक प्रेम की कविता से शुरुआत करती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है तुम ले चलो मुझे। तुम ले चलोगे ना मुझे दुनिया की भीड़ से छिपाकर, वहां जहां पत्तियों के बीच से सूरज की किरणें झांकती हो, दुनिया को छूकर महसूस करने के लिए। तुम ले चलोगे ना मुझे वहां जहां बारिश की बूंद पड़ते ही
मिट्टी की सौंधी सी खुशबू से खिल जाता हो किसानों का रोम रोम। तुम ले चलोगे ना मुझे वहां जहां सांझ के ढलते ही सब लौटते हैं जिंदगी की दौड़ से थक कर चांद को तकिया बना एक शिशु सी मुस्कान लिए सपनों से लिपटने। तुम ले चलोगे ना मुझे वहां जहां नक्षत्रों और सौर मंडल से दिखती है एक तैरती पृथ्वी, जहां बसता है लोगों के बीच प्रेम का गुरुत्वाकर्षण। तुम ले चलोगे ना मुझे वहां जहां हवा की सरसराहट कानों को छू कह जाती हो प्रेम कथा। तुम ले चलोगे ना मुझे वहां जहां भौरों की दुनिया में, जहां तितलियों के स्पर्श से खिल जाती हो कलियां। मुझे ऐसी लोक कथाओं की यात्रा पर ले चलो जहां संवाद के बाद एक गहरी चुप्पी हो और सिर्फ तुम हो और मैं रहूं, और सिर्फ तुम रहो और मैं रहूं। बेहद मेरी क्या खूबसूरत, बात है, बहुत क्या बहुत बात है प्यारी। मधु जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत रचना, मतलब मन मोह लिया आपने। आपकी दूसरी रचना का इंतजार है, वेट नहीं कर सकते हैं। चलिए सुनाइए मधु जी। जी मैम, कोलकाता शहर जैसा कि सिटी ऑफ जॉय, यहाँ पर एक ताला का पुल है जो फिलहाल अभी जिसकी मरम्मत चल रही है, तो उसके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, तो उस पर मैंने एक कविता लिखी थी। शीर्षक है ताला का पुल। ताला का पुल कई दशकों से चुपचाप ढो रहा है हम सबको, सिटी ऑफ जॉय की आबादी को। इस पुल से होकर लोग बढ़ते हैं मंजिल की ओर। यह पुल दो किनारों को जोड़ने और रिश्तों को बनाए रखता है, खुद को बनाए रखता है। खुद को झुकाकर वो बार बार थामता है रिश्तों की डोर। कई पीढ़ियों के बीच के तार को संवादों का यह पुल शब्दों की सक्रियता को बनाए रखा दशकों तक, लेकिन आज निशब्द खड़ा है। आपने देखा ताला का पुल, सीखा कैसे मध्यस्थता की जाती है, कैसे बिछा देता है खुद को वह रास्ता बन संवाद का। यह ताला का पुल महज एक माध्यम नहीं है, यह है हमारी जाति के असंख्य दुखों और पीड़ाओं का वाहक। यह कई भाषाओं और बोलियों का भी पुल है जो शब्दों की सक्रियता को बचाए रखता है असंख्य सहमतियों और कई बार घोर असहमतियों के बीच थामे रखता है संबंधों की डोर। यह थामे रखता है रिश्तों की मिठास को। इन दिनों ढाया जा रहा है उसे। यह दौर पुलों के टूटने का दौर है। पुराने धीरे धीरे जर्जर हो रहे हैं। इन दिनों जो नए पुल बन रहे हैं वे बहुत कमजोर हैं, मिलावटी और संवेदन शून्य, इसलिए जल्दी टूट रहे हैं आजकल के रिश्तों की तरह। काश हम पुराने पुल से कुछ ले पाते, धैर्य, मजबूती, अपनत्व, प्रतिबद्धता और सबसे आखिर में उस पार सुरक्षित पहुंचने का भरोसा। इसलिए अलविदा ना कहेंगे ताला का पुल तुम्हें, तुम्हारी भावना को रोपेंगे ताकि बचा रहे संवाद, बची रहे एक दूसरे से मिलने की संस्कृति, बचा रहे प्रेम। तुम्हारी तरह सब कुछ ढोते ढोते बचा रहे आदमी को आदमियत से जोड़ने का संस्कार। इसलिए तुम्हें अलविदा ना कहेंगे ताला का पुल, इसलिए तुम्हें अलविदा ना कहेंगे ताला का पुल। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मधु जी। और मैं तो बहुत जल्दी इस ताला के पुल से कनेक्ट कर गई, क्योंकि ताला का पुल मेरे लिए एक सौत की तरह है। हमारे हस्बैंड का ऑफिस ताला के ब्रिज के उस साइड है, और जिस दिन वो देर होते हैं समझ जाते हैं कि उस पुल पे फंस गए हैं। तो मेरे जीवन में ये रोज ताला का पुल आता है, और आपने बहुत सुंदर से उसको डिस्क्राइब किया है। थैंक यू सो मच मधु जी, बहुत सुंदर रचना। एक तो तुम ले चलोगे ना, मतलब दिल को छू गई वो रचना। आपकी दोनों रचनाएं बहुत सुंदर है, बट वो रचना मतलब क्या बोलूं, वो निःशब्द है उस रचना के सामने। बहुत सुंदर। और मैं थोड़े नाम ले लेना चाहती हूँ आपकी उपस्थिति में।
कि बहुत सारे श्रोताओं ने आपकी रचनाओं की बहुत तारीफ करी है। तो अर्चना शरण जी उपस्थित हैं हमारे बीच में, ऋचा प्रियदर्शनी जी हैं, उपस्थित हैं, उन दोनों ने बहुत तारीफ करी है। सरोज कौशिक जी ने तारीफ करी है, अंजू कपूर गांधी जी ने तारीफ करी है। सब लोग नीलिमा प्रभा देवगन जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं और वो भी बहुत तारीफ कर रही हैं आपकी कविताओं की। जी रेखा जी। जी मधु जी, आप चाहती है तो एक छोटी सी कविता और पढ़ सकती हैं। जी, बहुत बहुत सभी श्रोताओं को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी कि आप सभी मुझे सुन रहे हैं और मुझे प्रोत्साहित कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी अगली कविता है स्त्री का आदिम इतिहास। शीर्षक है स्त्री का आदिम इतिहास। और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते पढ़ते और पढ़ाते पढ़ाते जब इस दौरान एक बार बहुत परेशानी थी, तबीयत खराब थी। थोड़ी सी भूमिका मैं बता रही हूँ कि यह कैसे। तो उस समय नेट की परीक्षा थी और पढ़ना भी था। तो उस दौरान यह कविता दिमाग में आई कि दोनों चीजें एक साथ करते हुए कैसे सब कुछ हो रहा था। तो कविता कुछ इस प्रकार है। इन दिनों कुछ अजीब स्थिति है मेरी। जीवन की कड़ी परीक्षा की तैयारी मैं करती हूँ स्टडी रूम में नहीं, बल्कि रसोई घर में। हिंदी साहित्य का इतिहास लेकर घुसती हूँ मैं रसोई घर में। सबसे पहले गैस जला चढ़ाती हूँ कढ़ाई में आदिकाल को। फिर भक्ति काल को धीरे धीरे पकाते हुए मैं पहुंच जाती हूँ सुगंधित रीतिकाल में। और मसालों को भाजते भाजते तैयार हो जाता है पूरा आधुनिक काल। और फिर चारों को डाइनिंग टेबल पर सजाकर परोसती हूँ सबके सामने साहित्य का पाक शास्त्र, जिसे चखकर सब करते हैं बहस आलोचना की चीड़ फाड़। और मैं घिर जाती हूँ कहानी, कविता, उपन्यास, निबंध, संस्मरणों और आत्मकथाओं के जाल में। और इस तरह मेरे जीवन की इतिहास गाथा में रोज जुड़ने लगते हैं ऐसे नए अनुभव और तैयार हो जाता है मेरे जीवन के साहित्य का सबसे आदिम इतिहास। मेरे जीवन के साहित्य का सबसे आदिम इतिहास। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है मधु जी, क्या बात है। इतनी सुंदर रचना आपने पढ़ी है, मतलब हम सब उससे रिलेट कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे बारे में ही लिखा हो। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर रचना थी साहित्य आपकी। के इतिहास को आपने जिस तरह से पिरो दिया है, माने पाक शास्त्र और साहित्य का इतिहास एक हो गए हैं, उनका एकाकार हो गया। बहुत 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 धन्यवाद आप सुंदर। सभी को। यह एक स्त्री ही लिख सकती है ऐसी कविता, दोनों से जुड़ी। बिल्कुल, एकदम। देखिए, धन्यवाद। ऐसा है कि इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है ना कि लेडीज ओनली कैन डू द मल्टीटास्किंग। वो मधु जी ने किया है और वो उन्होंने अपनी रचना से हम सबको समझा दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी आपका इतनी सुंदर रचना बहुत के लिए। सुंदर, और बहुत सुंदर। हम सबको सही में एक नई ऊर्जा से भर दिया आपने कि यस वी कैन डू मल्टीटास्किंग। एंड सारा साहित्य कुछ कमेंट्स पढ़ना चाहूंगी कुछ श्रोताओं के। तो वीना बिल्कुल। कुमार जी जुड़ी हैं हमारे को, आपको बता दें हमारे को एनआरआईज भी सुन रहे हैं इस काव्य सम्मेलन को। वीना कुमार जी लिख रही हैं, वह अद्भुत अभिव्यक्ति, साहित्य के इतिहास और जीवन का सामंजस्य। अंजू कपूर गांधी जी काफी तारीफ कर रही हैं, नीलम जी ने तारीफ करी है और पूनम जी ने भी तारीफ करी है। सरोज कौशिक जी लिख रही हैं, बहुत खूब कालों का वर्णन, नई सोच। ऋचा जी ने भी बहुत तारीफ करी है। एक मेरे को रिक्वेस्ट थी आप लोगों को, मैंने कहा था स्ट्रीम यार्ड का लिंक किसी भी फ्रेंड्स या फैमिली में नहीं भेजना है। कोई बानीश्री स्ट्रीम यार्ड के लिंक में जुड़ने की कोशिश कर रही हैं और उनको मैं निवेदन करती हूँ, अगर वो मेरी आवाज सुन रही हैं, कि आप फेसबुक पेज में जाकर के इस कार्यक्रम को देखिए। आप यहाँ से मत जुड़िए, नहीं तो हमारा ये वाला कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी रेखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद मधु जी, आनंद आ गया। तो आगे बढ़ते हैं इस श्रृंखला में और मैं आमंत्रित करना चाहूंगी रितु जी को, जो हमारी कोलकाता की एक बहुत ही उम्दा लेखिका है। कुछ महीनों से गुवाहाटी के प्रमुख समाचार पत्र पूर्वांचल में लिख रही हैं और सन्मार्ग के लिए भी लिख रही हैं। और इनका कहना है कि अगर संभव हुआ
तो आगे पढ़ना चाहेंगी। ये सुनकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा। और आपके लिए चंद पंक्तियां मेरे अंतस से निकली कि तोड़ बेड़ियां खोखली परंपरा, रितु जी आपके लिए, कि तोड़ बेड़ियां खोखली परंपरा, छूले सपनों को जरा जरा। तोड़ बेड़ियां खोखली परंपरा, छूले सपनों को जरा जरा, कर जा ऐसे कार्य महान, झुकता नभ चूमे कदम धरा, झुकता नभ चूमे कदम धरा। आपके आने वाले जीवन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और पढ़ें और आगे बढ़ें। आपका स्वागत करती हूँ इन्हीं शब्दों से रितु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद रेखा जी, आपने तो मेरे को बहुत ऊपर चढ़ा दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हाँ, मुझे आज विमला आंटी, सरोजनी जी को धन्यवाद बोलना है जिन्होंने मुझे इस ग्रुप से कनेक्ट किया। मैं लिखती तो कॉलेज स्कूल टाइम से हूँ, पर आज पहली बार किसी पटल पे पढ़ रही हूँ। डिबेट बहुत की है स्कूल कॉलेज में, पर कविता नहीं पढ़ी है। अगर मेरे से कोई त्रुटि हो जाए तो उसे अनदेखा कीजिएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप एकदम निर्भीक होकर के पढ़ें, बहुत सुंदर पढ़ेंगी आप, क्योंकि आप लिखती इतना अच्छा है तो पढ़ेंगी भी उतना ही अच्छा। मेरी पहली कविता माँ का शीर्षक है माँ। हमारे जीवन के पहली पहचान, पहला परिचय माँ से होता है। मेरी ये कविता मेरी माँ पे मैंने लिखी है। आशा करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। उठा गोद में चलना सिखाया, दी बरगद के जैसी छाया, दी बरगद के जैसी छाया, बहलाया मन को बनकर मित्र, लिए मेरे सारे दर्द अपने ऊपर। सुख में वो चहक उठी चिड़िया की तरह, सुख में वो चहक उठी चिड़िया की तरह। दी शक्ति निर्भय होकर जीने की, दी शक्ति निर्भय होकर जीने की। भरा आत्मविश्वास मन में, क्यों हारोगे तुम जीवन में। करो कोशिश, रखो विश्वास प्रभु पर, करो कोशिश, रखो विश्वास प्रभु पर। मैं हूं ना यही विश्वास माँ का, मैं हूं ना यही विश्वास माँ का। कर देता हर मुश्किल आसान, उसकी प्रार्थना के आगे तो झुक जाता है भगवान, उसकी प्रार्थना के आगे तो झुक जाता है भगवान। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बहुत सुंदर रितु जी, कविता। क्योंकि माँ एकदम सही कहा आपने कि माँ यानी कि मैं हूं ना, एक मैं होना ही से पूरी की पूरी सृष्टि लगती है जैसे हमारे साथ है। वो एक मैं होना शब्द हमें एक ऊर्जा से भरता है, एक शक्ति देता है, और यूं लगता है कि सब कुछ ठीक ही होगा। बहुत सुंदर शब्दों में आपने इस बात को पिरोया है, बहुत बहुत सुंदर। देखिए, हम सभी के जीवन में माँ का अहम रोल होता है, और मुझे लगता है कि आगे बढ़ने में जब बच्चा गिर के उठता है तो वो माँ ही होती है जो बोलती है उसे कि उठ जाओ, कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। और वो पहली सीख माँ की हमको जीवन भर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत सुंदर रचना। चाहेंगे आपकी दूसरी रचना भी सुने, इतनी सुंदर से आपने आरंभ किया है ये अपना काव्य पाठ। मेरी ये दूसरी कविता प्रेम की है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका को, या प्रेमिका अपने प्रेमी को विरह में जो सोचती है पिछले बिताए हुए क्षणों के बारे में, तो उस विषय पे एक छोटी सी कविता मेरी है, मैं आप सबको सुनाना चाहूंगी। कितनी मनचली रात थी, कहते सुनते ढली थी। कितनी मनचली रात थी, कहते सुनते ढली थी। मेरे सिरहाने सिर्फ और सिर्फ
तेरी याद थी। सपने सुनहरे थे, सपने सुनहरे थे, वादे कस्मों से भरे थे। सपने सुनहरे थे, वादे कस्मों से भरे थे। तेरी आंखों के सपने, तेरी आंखों के सपने आज भी, आज भी बनकर मोती मेरे नैनों से झरे थे। बहुत बहुत सुंदर ये विरह वियोग की कविता आपकी सच में नैनों से झरे थे। मतलब दिल को छू गई आपकी ये कविता, बहुत बहुत सुंदर। विरह का सही बहुत सुंदर। हाँ। और रितु जी, काफी तारीफ मिल रही है आपकी कविताओं को, मैं बता दूं तो लीना झा जी ने बहुत तारीफ करी है, ऋचा प्रियदर्शनी जी ने प्रशंसा करी है, अजय कुमार सिन्हा जी ने प्रशंसा करी है। पूरे भारत से आपको सब सुन रहे हैं, भारत के बाहर से भी सुन रहे हैं सब लोग। वीना कुमार जी ने भी आपको बहुत प्रशंसा करी है, नमिता रानी पांडा जी प्रशंसा कर रही हैं, और सब लोग लगातार काफी तारीफ कर रहे हैं आपकी दोनों कविताओं की, काफी प्रशंसा करी है। नीलम प्रभा देवगन जी ने भी बहुत प्रशंसा करी आपकी। पूनम जी प्रशंसा कर रही हैं, सरोज कौशिक जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लगातार प्रशंसा। सरोज कौशिक जी का विशेष धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम का आयोजन कराने में सरोज कौशिक जी का मुख्य हाथ है। उन्होंने सब कवि और कवित्रियों को इंट्रोड्यूस किया है हमारे युगानुगुंज पटल पर। बहुत बिल्कुल, धन्यवाद आपका। बिल्कुल। वो भी तारीफ कर रही हैं, वो लिख रही हैं बहुत खूब, मेरे सिरहाने तेरी याद भी रही। अंबर खरबंदा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। तो हमारे संरक्षकों में से एक है अंबर खरबंदा जी, जी देहरादून के बिल्कुल। बहुत अच्छे शायर हैं, और बहुत अच्छे शायर हैं उर्दू के, और बहुत अच्छा लिखते हैं, उम्दा लिखते हैं। वो हमारे बहुत साथ जुड़े बहुत हैं, वो भी सौभाग्य तारीफ है कर रहे हमारा। हैं। हाँ, अंबर जी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ही सौभाग्य है ये वो हमारा। बहुत जी, बहुत अंजू जी धन्यवाद। भी तारीफ कर, मधु खरे जी भी तारीफ करिए, अंजू जी भी तारीफ करिए। जी रेखा जी, जी ऋतु जी का अभी है ना समय? रितु जी अभी आप, हाँ हाँ रितु जी, आप अगर एक और छोटी कविता कहनी चाहें तो जरूर सुनाएं, हम जरूर सुनना चाहेंगे। मैं सुनाना चाहूंगी, एक छोटी सी कविता है, ज्यादा वक्त बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है बहुत। कविता का शीर्षक है फैसला। न मौसम बदला है, न मैं बदला हूं। न मौसम बदला है, न मैं बदला हूं। ये वक्त बदल गया है, ये वक्त बदल गया है, या फिर या फिर जमाने का नजरिया बदल गया है। चलो अच्छा है, चलो अच्छा है, तुम्हारे बिना, तुम्हारे बिना सिर्फ शाम ही खाली गुजरी है। वरना वरना रात कटनी मुश्किल हो जाती, वरना रात कटनी मुश्किल हो जाती। क्या क्या शिकायतें करूं, क्या क्या दस्तावेज दिखाऊं, क्या क्या शिकायतें करूं, क्या क्या दस्तावेज दिखाऊं। कागज तो कागज तो अदालतों में चलते हैं। हमने तो हमने तो नजरें झुकाकर हमने तो नजरें झुकाकर तुम्हारी आंखों का फैसला पढ़ा है। क्या बात है, क्या बात है रितु जी, बिल्कुल सही कहा। जो आंखें कह देंगी वो क्या कागज कहेगा। सही कहा आपने, आंखों का फैसला ही तो अंतिम फैसला है, कागज क्या फैसला करेगा। बहुत सुंदर बताया आपने ये फैसला, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आपका रितु जी, इतनी सुंदर धन्यवाद। कविताएं हमें सुनाने के लिए। अ बिग बिग थैंक यू टू यू रितु जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए इस श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग, हाँ, और आगे जुड़ते हैं हमारे बीच एकमात्र हमारे श्री राज्यवर्धन जी से। राज्यवर्धन जी की मुस्कान कुछ ज्यादा ही मुझे, मतलब बहुत ही, क्या कहते हैं उसको, मोहित करती हैं। बहुत ही सरल सी और बहुत ही अच्छी मुस्कान है आपकी राज्यवर्धन जी, और इसे संभाले रखिएगा, क्योंकि ये मुस्कान ही है जो सब कुछ जीत लेगी, और कुछ करने की दरकार नहीं है। तो यूं ही मुस्कुराते रहे जीवन में। और राज्यवर्धन जी के बारे में क्या कहूँ, ये हमारे ही शहर जमालपुर से हैं, तो कुछ ज्यादा लगाव हो गया है। मैं कहती हूँ गांव के भाई हो गए हैं। अगर पैदाइशी एक ही जगह की हो तो हम कहते हैं गांव के भाई हो गए हैं। तो हमारी पैदाइशी एक ही जगह की है, और दोनों कलकत्ता में आके बस गए। और इनके बारे में क्या करूं, एक बेहतरीन लेखक हैं, संपादक हैं, और इनकी कृतियां कई पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में छपी हैं। तो उनके स्वागत में कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी कि कभी पीरवाणी लिखा कीजिए,
कभी पीर वाणी लिखा कीजिए, सिसकती कहानी लिखा कीजिए। कभी पीर वाणी लिखा कीजिए, सिसकती कहानी लिखा कीजिए। जो थामा है कलम हाथों में तो, जो थामा है कलम हाथों में तो कलाम का हक अदा कीजिए, कलाम का हक अदा कीजिए। और राजवर्धन जी अपनी लेखनी से ये बखूबी कर रहे हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है राजवर्धन जी आपका। हम आपकी कविताओं को सुनना चाहेंगे। बहुत नमस्ते। स्वागत है आपका। युगानुगुंज का और शहर 17वां पड़ाव कोलकाता। कोलकाता के साहित्य प्रेमियों लेखकों की ओर से युगानुगुंज को बहुत बहुत धन्यवाद, जो कलकत्ता के स्वर को इस प्रकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने का कार्यक्रम आयोजित किया है। एक छोटी सी कविता है, कविता के बारे में फिर मैं और कविता सुनाऊंगा। 7 मिनट में है ना समय हम लोग को। आप सुनाइए, आप निश्चिंत होकर सुनाइए ना राज्यवर्धन जी, सुनाइए ना, स्वागत है। शीर्षक है अमृत कविता। जी। हर सांस को ढाल दिया कविता में, हर सांस को ढाल दिया कविता में, पूरी उम्र जिया कविता में, जिंदगी के बाद भी एक और जीवन देगी कविता, जिंदगी के बाद भी एक और जीवन देगी कविता, मृत्यु से अमृत की ओर यात्रा है कविता, मृत्यु से अमृत की ओर यात्रा है कविता। बहुत सुंदर, क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात है। आपने वाह, पिरोया क्या है। बात है राजवर्धन, वाह बहुत वाह सुंदर, वाह, बहुत सुंदर, बहुत क्या सुंदर, बात, मृत्यु क्या से संवेदना है, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यूं ही कहते हैं ना कि अनुभूति की अभिव्यक्ति है कविता, और आपने तो इतनी सुंदर से उसको पिरोया है कविता को, बहुत सुंदर। अब कवि को कविता क्यों लिखनी होती है, एक छोटी सी कविता देख ले। बिल्कुल। कविता, कविता धरती का कर्ज है, कविता धरती का कर्ज है, धरती का कर्ज चुकाने के लिए कवि को लिखनी होती है कविता, धरती का कर्ज चुकाने के लिए कवि को लिखनी होती है कविता, बीज की तरह कवि धरती में बो देता है कविता, बीज की तरह कवि धरती में बो देता है कविता। क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात है, क्या बात है। पटल पर सारी महिलाएं हैं, सारी महिलाओं को समर्पित करते हुए एक कविता। जी, स्वागत है। सारे लोग कलकत्ता के हैं, इसलिए वो जो उसकी अंतर वस्तु है वो समझ जाएंगे। शीर्षक है मोनेर मानुस। क्या बात है। शीर्षक है मोनेर मानुस। क्योंकि एक मिनट, निवेदिता जी भी क्योंकि बंगाली है तो वो हमसे ज्यादा समझेंगी। नहीं, सब लोग समझ जाएंगे। मैंने वो कविता में तो एकदम, हाँ बिल्कुल, कविता तो हिंदी में ही है ना, टाइटल बंगाली जी। हाँ, तो हिंदी भी मोनेर मानुस, मैंने हिंदी में भी वो बात समझ में आ जाएगी। हाँ, सबको पता है, बहुत आसान है बंगला। जी जी जी। कोई लड़की, शीर्षक मोनेर मानुस। कोई लड़की संजोग से जब मोनेर मानुस पा लेती है तो कई कई भूमिकाओं में निखर आती है। कोई लड़की संजोग से जब मोनेर मानुस पा लेती है तो कई कई भूमिकाओं में निखर आती है। वह खोजती है प्रेमी में पति, वह खोजती है प्रेमी में पति, तलाशती है पिता को, नजर आता है दुलार करने वाला भाई। वह प्रेयसी से बन जाती है कभी पत्नी तो कभी बेटी, वह प्रेयसी से बन जाती है कभी पत्नी तो कभी बेटी, मां सा अधिकार जताती है तो कभी बहन का स्नेह जुड़ाती है। वह प्रेयसी से बन जाती है कभी पत्नी तो कभी बेटी, मां सा अधिकार जताती है तो कभी स्नेह जुड़ाती है। कठिन है स्त्रियों के लिए मोनेर मानुस पाना, कठिन है स्त्रियों के लिए मोनेर मानुस पाना, उससे भी कठिन है पुरुष के लिए स्त्री के अनुरूप मोनेर मानुस बने रहना। उससे भी कठिन है पुरुष के लिए स्त्री के अनुरूप मोनेर मानुस बने रहना। बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर। आपने हर स्त्री के मन की बात कह दी है। हर स्त्री के मन की बात, पति के मन की बात भी।
हर पुरुष के मन की और बात लास्ट में पुरुषों को भी खुश कर दिया है। पुरुष के मन के बाद भी कि बिल्कुल सही है कि अगर पटल पर सारी स्त्रियां थी, ये सारी स्त्रियों को समर्पित है, जो पटल पे जितनी स्त्रियां हैं मेरे साथ उनको समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक कविता है बुद्ध से संवाद। जी हाँ, गौतम बुद्ध से। स्वागत है, स्वागत है आपका। तथागत, तथागत तुमने कहा था दुनिया में दुख है। तथागत तुमने कहा था दुनिया में दुख है, दुख के कारण है और दुख के कारणों का निदान भी है। पर जीवन संघर्षों से जाना कि हर दुख का निदान संभव नहीं है। पर जीवन संघर्षों से जाना कि हर दुख का निदान संभव नहीं है। समझाया मन को, जिस दुख का निदान अपने बस में नहीं, जिस दुख का निदान अपने बस में नहीं, उसके लिए काहे को दुखी होना। सच कहूं तथागत, जो ही मन में यह विचार आया, त्यों ही दुख कपूर की तरह तिरोहित हो गया। मिल गया दुखों से मुक्ति, क्योंकि जान गया था जीवन का सत्य। तुम ही तो कहे थे, तुम ही तो कहे थे, अपना गुरु स्वयं बनो, अप दीपो भव। क्या बात है, बहुत सुंदर, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आत्म दीपो भव हाँ, को लेकर लेख बहुत लिखे गए हैं, पर कविता मैं पहली बार सुन रही हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाली थी कि ये इतनी सुंदर से आपने इसको कविता में पिरोया है। पूरी की पूरी कविता का निचोड़ आपने इस आखिरी थमाया है। अब अभी हाल फिलहाल में छठ पर्व में मैं गया हुआ था जमालपुर, रेखा जी जानती हैं, और मैं काफी दिनों के बाद नहीं हमें सर, हमें जी ठेकुआ जी तो मिला नहीं सर, बस आप हुआ प्रसाद तो मिला नहीं। नहीं जरूर मिलेगी। तो वो जब नहीं जा पाता था, तो बड़ा एक यहाँ पर छठ में रहते हुए एक अजीब सी फीलिंग होती थी। तो एक कविता आई थी, उसका शीर्षक है छठ मैया तुम्हें सलामत रखे। तो इसमें देखिए मैंने एक प्रयोग किया है, लोक आस्था का पर्व और उसमें प्रेम का संयोजन करते हुए एक कविता है। शीर्षक है छठ मैया तुम्हें सलामत रखे। एक दीप हर दीपावली में तुम्हारे नाम का आज भी जला आती हूँ छत पर। एक दीप हर दीपावली में तुम्हारे नाम का आज भी जला आती हूँ छत पर। रास्ता दिखाने तुम्हारे हृदय तरंगों को, रास्ता दिखाने तुम्हारे हृदय तरंगों को, पता नहीं कब आ जाए भूले भटके। आज भी तो हिचकी आई थी खाते खाते, कहा माने कोई याद कर रहा होगा शायद, कहा माने कोई याद कर रहा होगा शायद। जानती हूं तुम्हें छोड़कर इस धरा पर कौन करेगा याद। हो सके तो आना छठ पर्व में, हो सके तो आना छठ पर्व में। सभी प्रवासी तो लौटते हैं अपने अपने घर, सभी प्रवासी तो लौटते हैं अपने अपने घर। प्रतीक्षा करूंगी गंगा के कष्टर्नी घाट पर, प्रतीक्षा करूंगी, रेखा जी ध्यान देंगे, प्रतीक्षा करूंगी गंगा के कष्टर्नी घाट पर, जहां पहली बार तुम्हें देखते हुए दिया था अर्घ सूरज को, जहां तुम्हें देखते हुए दिया था अर्घ सूरज को। शायद नहीं दिया था अपने प्रेम को, और कबूला था एक सूप तुम्हारे नाम का, और कबूला था एक सूप तुम्हारे नाम का। जब किसी को कोई मन्नत मांगती होती है तो कबूलते हैं कि एक सूप आपके नाम का मैं चढ़ाऊंगा, तो वही प्रयोग हुआ है। प्रतीक्षा करूंगी गंगा के कष्टर्नी घाट पर, जहां पहली बार तुम्हें देखते हुए दिया था अर्घ सूरज को। शायद नहीं दिया था अपने प्रेम को, और कबूला था एक सूप तुम्हारे नाम का। लेकिन सभी कबूलती स्वीकार तो नहीं होती, लेकिन सभी कबूलती स्वीकार तो नहीं होती। शायद कुछ खोट रह गई होगी मेरे नसीब, शायद कुछ खोट रह गई होगी मेरे नसीब में बदा था प्रतीक्षा करना राधा की तरह। मेरे नसीब में बदा था प्रतीक्षा करना राधा की तरह। जर्जर हो रहा है तन, लेकिन मन तो आज भी अटका पड़ा है उसी घाट पर, जहां हुई थी तुमसे पहली मुलाकात, जहां हुई थी तुमसे पहली मुलाकात। यदि तुम नहीं आओगे इस साल भी, यदि तुम नहीं आओगे इस साल भी, दे दूंगी अर्घ तुम्हारे नाम का।
करूंगी दुआ कि तुम जहां भी रहो, छठ मैया तुम्हें सलामत रखे, छठ मैया तुम्हें सलामत रखे। बहुत क्या बात बहुत है, बहुत सुंदर है शब्द ही नहीं है। बहुत राजवर्धन जी। भावना। इस कविता से मैं अंतर से जुड़ चुकी हूँ, क्योंकि मेरा भी छठ छूट जाता है, जा नहीं पाती हूँ गांव। और वो कष्टंडी घाट के आपने याद दिला दी, जहाँ बचपन जी गुजरा जी है और जहाँ ऑलमोस्ट एवरी डे रोज हम नहाने जाया करते थे। और मेरी जी जी दादी जी सूप लेकर के अर्घ दिया करती थी। तो आपने जी जी पूरा एक कहती हूँ ना कि सब कुछ याद दिला दिया, और इतने सुंदर से आपने एक स्त्री की व्यथा को समझाया है और दिखाया जी है, और जी। इतने सुंदर से इसको लोक भाव में पिरोया है। बहुत बहुत सुंदर। बहुत रेखा सुंदर है, जी, सही। रेखा जी, धन्यवाद। अगर आप सभी को आपत्ति नहीं हो तो मैं राज्यवर्धन जी की इस कविता का उत्तर एक छोटी सी कविता से देना चाहूंगी। अगर बिल्कुल, इससे पहले मैं थोड़ा श्रोताओं के नाम पढ़ना चाहती हूँ, क्योंकि काफी तारीफ करी है उनकी। आप थोड़ा गौर करें तो अंजू कपूर गांधी जी ने काफी प्रशंसा करी है, गायत्री जोशी जी ने प्रशंसा करी है, बानीश्री बजारिया जी ने प्रशंसा करी है, ऋचा प्रियदर्शनी जी ने करी है, नीलम प्रभा देवगन जी, पूनम शर्मा जी, प्रोमिला अग्रवाल जी, मंजू श्रीवास्तव जी, मधु खरे जी, लीना झा जी, सब लोग लगातार तारीफ कर रहे हैं आपकी कविताओं की, और सबने बहुत पसंद करी है। प्रभा शर्मा भार्गव जी, अंजू कपूर गांधी जी, पूनम शर्मा जी, सब लोगों ने काफी तारीफ करी आपकी कविताओं की। सभी जी श्रोताओं को रेखा जी। मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जी मधु जी हमारे साथ थी, जो उनका मैसेज है कि वो गलती से निकल चुकी हैं। तो निवेदिता जी आप देख सकती हैं वो दोबारा कैसे जुड़ सकती हैं? उसी लिंक को क्लिक करके आना पड़ेगा उनको, और कोई तो ऑप्शन नहीं मैंने है। भी उनको ग्रुप में यही लिख के दिया है कि उसी लिंक से आप जुड़े। हाँ, सेम लिंक तो पे ही जुड़ना पड़ेगा। हाँ जी। तो रितु जी आप कुछ कहना चाह रही है तो एक छोटी सी कविता आप कह सकती हैं। स्वागत है आपका। राज्यवर्धन जी ने जैसे कहा कि वो इंतजार कर रही है, कि छठ मैया से प्रार्थना कर रही है कि उन्हें सलामत रखे, तो इंतजार करते करते प्रेमिका का मन इतना भारी हो जाता है। वो क्या करती है वो मैं शब्दों में बयां करना चाहती हूँ। बिल्कुल, जी स्वागत है। एक फूल, प्यार का वो फूल, बहा दिया जीवन नदी में, प्यार का वो फूल बहा दिया जीवन नदी में, लेकर भारी मन, लेकर भारी मन, चाहे कितना भी रिक्त रहे, चाहे कितना भी रिक्त रहे, मेरा ये सूना मन, नहीं जोहूंगी किसी की बाट अब, नहीं जोहूंगी किसी की बाट अब, नहीं रहेगा किसी का प्यार अब, नहीं रहेगा किसी का प्यार अब, ये वचन दिया मैंने तुम्हें, ये वचन दिया मैंने तुम्हें, आज मेरे फूल, नहीं, ये वचन दिया मैंने तुम्हें, आज मेरे फूल, नहीं भटकेगी मेरी सांस अब, नहीं भटकेगी मेरी सांस अब। क्या बात है। ये भी एक पहलू है। राज्यवर्धन जी ने हमें एक पहलू दिखाया और सिक्के का दूसरा पहलू हमें रितु जी ने दिखाया, और जीवन यही है, कभी धूप कभी छांव, कभी इस पार कभी उस पार, और दोनों ही कविताएं अपनी अपनी जगह बहुत ही मर्म लिए हुए हैं और बहुत ही सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रितु जी। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं और सुनते हैं हमारी अगली वक्ता कुसुम जी को। कुसुम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। कुसुम जी के 2 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं और उन्होंने विभिन्न पुस्तकों का संपादन भी किया है और अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद भी किया है। और स्त्री पुरुष समानता, विवेक और विज्ञान सम्मत मानवीय मूल्यों की पक्षधर रही हैं कुसुम जी, और मुझे ये पढ़ के बहुत अच्छा लगा। और जब ये पढ़ा कि स्त्री पुरुष की समानता, ये जब भाव पढ़ा तो हमारे अंदर से भी 2 पंक्तियां निकली जो मैं कुसुम जी को समर्पित करूंगी कि तुम्हारे प्यार में खुद को बदल डाला मैंने, तुम्हारे प्यार में खुद को बदल डाला मैंने, जैसा तुमने चाहा खुद को ढाला मैंने, तुम्हारे प्यार में खुद को बदल डाला मैंने, जैसा तुमने चाहा खुद को ढाला मैंने, ये रिश्ते टूटते टूटते संभल जाते, ये रिश्ते टूटते टूटते संभल जाते, कितना अच्छा होता
अगर तुम भी थोड़ा बदल जाते, क्या कितना बात है, अच्छा बहुत लगता। सुंदर, बहुत खूबसूरत। अगर तुम भी आप थोड़ा बदल बहुत जाते। सुंदर कविताएं, बहुत तैयारी की पंक्तियां रेखा बहुत जी, सुंदर बहुत आई हैं। मेहनत की आज संचालन के हाँ, लिए आज आपने बहुत संचालन एकदम। अच्छा है। हाँ, मेहनत जी की मैं है। बहुत कुसुम बहुत जी के शुक्रिया आप आदर सबका। में कुछ कहना चाहूंगी। कुसुम जी एक ऐसी महिला है जो मेरे जैसे बहुत से लोगों को इतना प्रोत्साहित करती हैं, इतना आगे बढ़ने अरे की नहीं उम्मीद नहीं नहीं देती नहीं हैं। रितु जी, और ऐसी कोई अगर बात नहीं मुझे है। कभी कविता में मैं कहीं अटक जाती हूँ, मुझे अगली पंक्ति समझ में नहीं आती है, तो कुसुम जी को देर सबेर फोन करके खुड़का लेती हूँ अरे कि नहीं नहीं कुसुम नहीं जी ये रितु खत्म कैसे जी, ये करें। आपका अधिकार क्या है। बात है, आप तब तो इतना हम वेट इतना नहीं कर बढ़िया सकते लिख कुसुम रही जी है। को। आपके भीतर तो एक वो फ्लेयर है अपने आप में, कविता और साहित्य का, तो वो तो नहीं, अपने आप वो निखर कुसुम रहा है। जी, पर मेहनत आप ऐसा कर है रही हैं। कि मैं तो साहित्य की ग्रुप में पहली बार आपसे जुड़ी और आपने मुझे बोला कि करने के लिए इतना कुछ है जिसका कोई अंत नहीं है। बिल्कुल मैं सही कहा आपने आपको रितु जी। और इन्होंने, मेरे को लगता है इनको जो भी फोन करता है, जो भी वो करता है, ये उसको इतना प्रोत्साहित करती है, इतना हेल्प करती है, मेरे लिए इनके पास शब्द नहीं है। नहीं नहीं, चलिए ऐसी रितु कोई जी, बात तो नहीं है। नहीं हम नहीं, लोग हम लोग भी चलिए मतलब चलिए अब वेट चलिए नहीं कर आप। सकते हैं हाँ कुसुम जी की रचना सुनने के लिए। खास करके जब उन्होंने कहा स्त्री पुरुष समानता, तो मेरे अंदर से ये दो पंक्तियां निकली जो मैंने आपको सुनाई। और जी अब जी कुसुम जी जी, जी। हम लोग आपको सुनना चाहेंगे। स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो युगानुगुंज को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ 70वें इस कड़ी के लिए कि इन्होंने कलकत्ता में अपना परचम फहराया है और सारी दुनिया में लोग हमें सुन रहे हैं। कलकत्ता की सांस्कृतिक नगरी कलकत्ता के कवियों को आज सारी दुनिया सुन रही है। तो इसके लिए निवेदिता जी और बाकी और सब लोग जो संस्था के कर्णधार हैं, उन सबको मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ। तो शुरुआत में कुछ छोटी छोटी कविताएं पहले पढ़ूंगी और उसके बाद एक दो बड़ी कविताएं 6 से 7 मिनट के भीतर मुझे लगता है समय में पूरी बिल्कुल कर बिल्कुल, लूंगी। आप समय ना देखिए, आप पढ़ें, आपका स्वागत है। तो दुखों को बहने के लिए चाहिए एक रास्ता। दुखों को बहने के लिए चाहिए एक रास्ता। कविता, कहीं तुम दुख की नदी तो नहीं? दूसरी कविता है क्या बात दुख। है, क्या बात है। दुख, अनगिनत दुखों की अनकही कहानियां आंसुओं ने लिखी। अनगिनत दुखों की अनकही कहानियां आंसुओं ने लिखी। सुनने वाला कोई नहीं, सुनने वाला कोई नहीं। वाह, दुख मोहनजोदड़ो के अनचिन्हे शिलालेख बन गए। ओह क्या बात है, क्या बात है। ऐसे ही एक छोटी कविता है लड़की। बिल्कुल बिल्कुल स्तब्ध कर दिया है आपने, बिल्कुल बहुत स्तब्ध सुंदर, कर दिया बहुत है। सुंदर। आपने कहा और लगा कि खुद ही हम मोहनजोदारो में, मतलब वैसे ही क्या बोलते हैं ना उसको, स्थिर हो गए। बहुत शिलालेख सुंदर। बन शिलालेख। बहुत एक अच्छा। ये छोटी सी कविता है लड़की, जी स्वागत है। बहुत छोटी कविता है। हाँ जी। लड़की सज रही है, लड़की सजा रही है और भुगत रही है लड़की होने की सजा। क्या बात है, क्या बात है। सज सजा सजा, क्या बात है। बहुत बहुत शब्दों से सुंदर, खेला है आपने, क्या खेला है शब्दों से, बहुत बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर। अच्छा, एक और छोटी कविता, वैसे दो कविता तीन और छोटी छोटी सुना। एक है जीवन। जी। बरसती है बूंदे, बरसती है बूंदे, झूमते हैं पत्ते,
बरसती है बूंदें, झूमते हैं पत्ते, पत्ता पत्ता जी रहा है पल पल को, आने वाले कल से बेखबर। क्या बात, बहुत सुंदर। क्या बात है, क्या बात है, सोचने वाली बात है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और अब अगली कविता बहुत है सुंदर। हिंसा। हाँ जी। ये भी बहुत मेरी मतलब इतना गुस्सा आता है यहाँ आज का हिंसक जो वातावरण देख के, तो ये उसी से उपजी हुई कविता है। हिंसा की भाषा, हिंसा की भाषा बड़ी सख्त, बड़ी कड़ी और भारी होती है। मृत शरीरों की तरह। हिंसा की भाषा बड़ी सख्त, बड़ी कड़ी और भारी होती है, मृत शरीरों की तरह। क्या बात। फिर भी इसे ना कोई जलाता है, ना कोई दफनाता है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बहुत बात बढ़िया, कही है। बहुत बहुत बढ़िया। सुंदर, बहुत बहुत सुंदर, बढ़िया। बहुत सुंदर, सटीक। क्या वार किया आपने, बहुत सुंदर। और अब एक है कविता रोटी और कविता। ये थोड़ी सी बड़ी कविता, थोड़ी सी बड़ी। जी जी बिल्कुल। ये शायद वसुंधरा जी और राज्यवर्धन जी ने पहले सुनी हुई होगी, क्योंकि पहले काफी लिखी हुई है, लेकिन इस मंच पे मैं इसे सुनाने का लोभ संवरण नहीं कर पा रही हूँ। जी तो स्वागत रोटी है। और कविता। जी 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 स्वागत है आपका, कितनी स्वागत है। कितनी रोटियां बनाई होंगी, कितनी रोटियां बनाई होंगी, कितनी और बनाती रहूंगी। कविता से कम खूबसूरत नहीं होती गर्मा गर्म रोटियों की थाक। कविता में रोटी की महक, रोटी में कविता की महक जीवन को देती है एक निष्कपट मुस्कान। क्या बात है। दोनों का होना निहायत जरूरी है, दोनों का होना निहायत जरूरी है। लेकिन तुम्हारी जरूरतों की सूची में, तुम्हारी जरूरतों की सूची में है मैं हूं, मेरी कविताएं भी। लेकिन तुम्हारी जरूरतों की सूची में मैं हूं, रोटी है लेकिन मेरी कविताएं नहीं। मतलब इससे बहुत का जो बढ़िया। बौद्धिक जो है क्या बात है, वो क्या बात। अभी भी बड़ा मुश्किल से स्वीकार्य होता है। राज्यवर्धन जी जैसे पुरुष हो तो वो एक अलग अपवाद स्वरूप है, लेकिन एक आम जो एक घर में घरेलू औरत है उसकी बात मैं कहती हूँ कि ये हाँ जी एक बिल्कुल। अलग बात है। तो अभी मैं सोचती हूँ कि एक कविता और या दो कविता पढ़ पाऊँ मैं, मुझे नहीं पता कितना वक्त हुआ है। जी आपकी जी, बहुत बिल्कुल। छोटी छोटी कविताएं हैं, आप पढ़ लीजिए। हाँ, स्वागत तो है। मैं दो बिल्कुल बिल्कुल। कविताएं हाँ और पढ़े, दो कविताएं पढ़ती हूँ। आपको समझे, आप पढ़े, बिल्कुल आप पढ़े। बंध। ये बंध कविता आपने, अब तो ये दृश्य नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन पहले अक्सर पान की दुकान में इस तरह के दृश्य दिखाई देते थे कि एक कील होती थी, कील पे जूट की एक रस्सी जलती होती थी जो जली रहती थी, जिससे आने जाने वाले लोग सिगरेट जला लेते थे और आगे बढ़ जाते थे जला के। तो ये वही कोलकाता की दृश्य देख। खासियत है, ये जी जी कोलकाता जी की खासियत है। तो यहाँ तो चेन स्मोकर्स बहुत है ना, ये जी भी बात बिल्कुल, सही ये है। तो हमारी नगरी है इसीलिए। बौद्धिकों और की मैं जब नगरी यहाँ है, शादी बौद्धिकों होके, की नगरी है, बिल्कुल। हाँ जी। और कुसुम जी, जब मैं यहाँ शादी होकर के आई थी तो ये रस्सी देख करके पहले ये क्या टंगी रहती है, बहुत देर बाद समझ में आया, अच्छा। ओ आते जाते लोग इसको, इससे सिगरेट जलाते हैं। अच्छा, और मैं बीड़ी और बहुत सिगरेट। अचंभित हुई थी कि ये तो जी कहीं जी नहीं जी। देखा, बस यही देखा है, ये हमारे ही अच्छा। शहर की विशेषता है। जी, तो उसी दृश्य को मैंने इस कविता में अपने ढंग से बांधा है। क्या बात है, आपकी ऑब्जर्वेशन की मूंज दाद की देती हूँ। मूंज की सुलगती हुई एक रस्सी हूँ,
ओहो, मूंज की सुलगती हुई एक रस्सी हूं, कोई न कोई बांध ही लेता है। क्या बात है। कहीं किसी कील पर दीवार का सहारा लिए जलती झड़ती रहती हूं। परिचय है तो बस यह कि मात्र एक देह हूं। सहारा देती दीवार खड़ी रहती है अचल, सहारा देती दीवार खड़ी रहती है अचल, और मैं सहारा लिए जलती झड़ती रहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अद्भुत सुंदर, अद्भुत कविता, बहुत अच्छा अद्भुत प्रेम, कविता। बहुत अच्छा प्रतीक का प्रयोग किया आपने इस कविता में, और आपकी सब कविताओं की बहुत तारीफ हो रही है। और मैं एक बात रेखा ढोलिया जी को बताना चाहती हूँ कि आपके संचालन की बहुत तारीफ हो रही है। हाँ, बहुत सारे बिल्कुल। कमेंट्स आए हैं रेखा जी आपके संचालन के लिए। इनफैक्ट अंबर खरबंदा जी ने भी बहुत सुंदर एक कमेंट किया आपके संचालन के लिए, और आपकी कविताओं की बहुत तारीफ हुई है। कुसुम जी, तो मैं बताना चाहती हूँ, नहीं पहले एक कविता पढ़ लूं, पहले एक कविता बस हाँ पढ़ हाँ के हाँ, अपनी चलिए बात फिर खत्म उसके करते बाद हैं। बताते हैं हम हाँ, आपके जी, सबके जी, जी। कमेंट। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। स्वागत है कुसुम जी, ये बिल्कुल। है इसमें, इस कविता में एक खास बात ये है कि इसमें मेरी कविता में मैंने जो सीता धरती पे समाई हुई थी, वो धरती के भीतर से कैसे निकलती है और वो क्या करती है आगे, इस चीज को मैंने अपनी इस कविता में बीच में रखा है। शुरुआत दूसरे ढंग से की है। स्वागत है आपका। फिर भी लगता है बदलेगी यह धरती, फिर भी लगता है बदलेगी यह धरती, जी सकेंगे भले लोग दुख उठाए बिना। जीवन भरा होगा अपनेपन से लबालब, सही लोगों की कोशिशें होंगी कामयाब। धीरे धीरे बदलती रहेगी यह धरती चुपचाप, जी सकेंगे लोग भरोसे के साथ। चुपचाप चुपचाप रहने वाली वह घरेलू औरत अपने ही घर के परायेपन से निकलेगी बाहर। क्या बात। चुपचाप रहने वाली वह घरेलू औरत अपने ही घर के परायेपन से निकलेगी बाहर। हिंसक मर्यादाओं का हिमालय गल गल कर बहेगा, हिंसक मर्यादाओं का हिमालय गल गल कर बहेगा, और वह घरेलू औरत कामनाओं की नदियों को देगी एक नया मोड़। क्या बात है। धरती के भीतर समाई हुई सीता, धरती के भीतर समाई हुई सीता निकलेगी स्वयं धरती के बाहर। लगता है यह धरती बदलेगी जरूर, जी सकेंगे भले लोग दुख उठाए बिना। बस, धन्यवाद, इतना ही आज। बढ़िया, बहुत बढ़िया कुसुम जी, क्या बात है, बहुत सुंदर कविता। कुसुम जी, इतनी सुंदर कविता आपने पढ़ी है। एक घरेलू औरत की क्या चित्रण, क्या विवरण, बहुत सुंदर, हृदय को छूती है आपकी रचनाएं। मैं बहुत ही अच्छा लगा कुसुम जी, इतनी सारी कविताएं सुन के, और छोटी छोटी में गागर में सागर भरी है आपने। और संचालन जो कर रही है रेखा जी, वो तो मतलब माशाअल्लाह कहना चाहिए, बहुत सुंदर। तो मैं अब रेखा जी को आमंत्रित करती हूँ और उनको बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ कि बहुत एक गृहिणी के रूप में, और अब ये सोचिए कि वो 55 साल की हैं, तो बचपन की चीजें लिखेंगी ही। अब उनका बचपन लौट के आया है, तो उनका मन कविता की ओर झुका है, मचल उठा है कुछ कुछ लिखने के लिए। शब्दों में खोकर वे स्वयं अपने को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। दिल से दिलों तक पहुंचने हेतु
दिल से दिलों तक पहुंचने हेतु बांध रही हैं स्नेह शब्दों के सेतु। अभी टाला ब्रिज की बात आई तो सेतु बांधने का काम ये कर रही। कुछ साझा संकलन और पत्र पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। कई प्रतिष्ठित मंचों पे अभी काव्य पाठ हम लोग सुनेंगे इनसे, और बहुत ही सुंदर संचालन तो अभी सुन ही लिया हम लोगों ने, और अभी इनकी कविताएं भी हम लोग सुनेंगे। तो इसके पहले मैं ये कहती हूँ, इन्हीं की पंक्तियां से इनका स्वागत करती हूँ। जितना टूटना था टूट चुकी, जितना टूटना था टूट चुकी, क्या बात अब है, और न बहुत टूट सुंदर। पाऊंगी, अब और न टूट पाऊंगी, थोड़ा थोड़ा ही सही, अब बस जुड़ती ही जाऊंगी। तो हमारे साथ रेखा जी वाह वाह, जुड़ी हुई बहुत हैं, अच्छा, बहुत अच्छा, और बहुत अच्छा। और हम चाहते हैं कि ये अपनी कविताएं हम लोग को सुनाएं, और पूरा भारत और बाहर विदेश भी देख रहा है। तो रेखा जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वसुंधरा जी। मैं क्या कहूँ, निशब्द कर दिया आपने। मैं एक अदना सी मैं अभी अभी पैदा हुई हूँ इस कविता सागर में। मैं कहती हूँ कि मैं एक छोटी सी नैया हूँ जो अपने शब्दों को हौले हौले शब्दों की पतवार थामे अपने आप को खे रही हूँ, और आप लोगों बहुत का अच्छा। सानिध्य पाकर पार तो उतर ही जाऊंगी, अब ऐसा लग रहा है, क्योंकि नैया आप लोग मजबूत है, जी बहुत बहुत शुक्रिया। नैया क्योंकि मजबूत लग रही है। हाँ, क्योंकि बस ये लॉकडाउन की पैदाइश हूँ, तो बिल्कुल। अब आप लोगों का साथ है तो फिर बहुत बहुत मुझे क्या कहती हूँ, बहुत हिम्मत मिल रही है और बहुत हौसला अफजाई की आपने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सही में मैं तो अब नर्वस हो रही हूँ अपनी रचनाएं पढ़ने के लिए। नहीं तो नहीं, मैंने आप अपनी रचनाएं सुनाइए, हम लोग बहुत ही सहज रूप से सुनेंगे, सब लोग सुन रहे हैं, और आप जैसी मुस्कुराहट है आपकी, उसी तरह की रचनाएं भी आपके हम लोग सुन रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। रेखा जी, बहुत आपने 55 की उम्र में लिखना चालू किया है, ये बात जी मुझे समझ में नहीं आ रही है। आपकी रचनाओं से ये बात समझ में नहीं आती है कि मैं हो गई हूँ 55 की, कर लेने दो मुझे अपने मन की। ऐसे लगता है आप बचपन से करती आ रही हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रितु जी। सुनाइए और सुनाइए। बिल्कुल नहीं, अभी अभी लिखना चालू किया, और ये जो मैं कविता आप लोगों को सुना रही हूँ ये मैंने बस कल ही लिखी है, यूं कहेंगे कि अभी अभी कढ़ाई में पकाई है और बस अभी अभी उतारी है। मैं भी एक गृहिणी हूँ, तो एक गृहिणी के ऊपर ये कविता लिखी है, सुनिएगा। कि सुखा आई कुछ सपने, और ये कविता मैं पहली बार पढ़ रही हूँ, तो आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएगी। कि सुखा आई कुछ सपने कपड़ों संग अलंगनी पे, सुखा आई कुछ सपने कपड़ों संग अलंगनी पे, अब तो सूख ही गए होंगे। सुखा आई कुछ सपने कपड़ों संग अलंगनी पे, अब तो सूख ही गए होंगे। इतना निचोड़ा था जो इनको, मन की व्यथा कहूँ किसको, मन की व्यथा कहूँ किसको। तेज आंच पर पकते रहे, तेज आंच पर पकते रहे, उफनते रहे अरमान सारे, बह गए बेबस नालों में, दिल दरिया में पाला जिसको। तेज आंच पर पकते रहे, उफनते रहे अरमान सारे, बह गए बेबस नालों में, दिल दरिया में पाला जिनको, मन की व्यथा कहूँ किसको। बर्तनों संग मंजती रही, बर्तनों संग मंजती रही, सब्र की बट्टी घिसती रही, बर्तनों संग मंजती रही, सब्र की बट्टी घिसती रही। चमकी ना फिर भी किस्मत, खंगाला था कितना जिसको, मन की व्यथा कहूँ किसको। चमकी ना फिर भी किस्मत, खंगाला था कितना जिसको, मन की व्यथा कहूँ किसको। बच्चों के पीछे दौड़ लगी, बच्चों के पीछे दौड़ लगी, जिंदगी पीछे छूट गई। बच्चों के पीछे दौड़ लगी, जिंदगी पीछे छूट गई। अब न जाने दूंगी उसको, अब न जाने दूंगी उसको, कसके पकड़ा है जिसको, मन की व्यथा कहूँ किसको, मन की व्यथा कहूँ किसको। बस वाह, बहुत बहुत सुंदर, क्या बहुत बात है, सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर।
बहुत सुंदर जी, बिंबों का इस प्रयोग किया आपने इसमें, बहुत बहुत सुंदर प्रतीकों का अच्छा प्रयोग किया। प्रतीक बहुत, हाँ बहुत अच्छा किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप धन्यवाद। सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। बस कोशिश कर रही हूँ और आप लोगों का प्रोत्साहन मिलेगा तो और अच्छा लिखने का प्रयास करूंगी। और तो मेरी सुनाइए कविताएं। जी, मेरी अगली कविता का शीर्षक है तारा। हाँ, स्वागत कि है। चाह नहीं रवि बन जाऊं, चाह नहीं रवि बन जाऊं, तपूं झुलसूं जलती जाऊं। चाह नहीं, चाह नहीं रवि बन जाऊं, तपूं झुलसूं जलती जाऊं। नित लड़ती रहूं अंधेरों से, केवल चढ़ते पूजी जाऊं। चाह नहीं रवि बन जाऊं, तपूं झुलसूं जलती जाऊं। नित लड़ती रहूं अंधेरों से, केवल चढ़ते पूजी जाऊं। चाहत नहीं चांद सी बनूं, चाहत नहीं चांद सी बनूं, एकाकी मौन तन्हा रहूं। बस रूप बदलूं घड़ी घड़ी, चमक उधारी पर इतरूं। चाहत नहीं चांद सी बनूं, एकाकी मौन तन्हा रहूं। बस रूप बदलूं घड़ी घड़ी, चमक उधारी पर इतरूं। धरा बनूं ये भी न चाहा, धरा बनूं ये भी न चाहा, एक ही धूरी पर नचाया। धरा बनूं ये भी न चाहा, एक ही धूरी पर नचाया। अपनी राह न चुन पाई, परिधि में रहकर क्या पाया। परिधि में रहकर क्या पाया। बनना चाहूं नभ का तारा, बहुत सुंदर। बनना चाहूं बहुत नभ सुंदर। का तारा, निज ज्योति चमकूं सारा। बनना चाहूं नभ का तारा, निज ज्योति चमकूं सारा। अविरल अचल हो न मंद, नाचूं मुक्त व्योम विस्तारा। वाह, अविरल क्या अचल बात। हो न मंद, बहुत सुंदर, नाचूं मुक्त व्योम विस्तारा। बहुत न सुंदर। बंधन न तिमिर का डर, न बंधन न तिमिर का डर, तय करूं अपना मुकद्दर। न बंधन न तिमिर का डर, तय करूं अपना मुकद्दर। जगमगाऊं झिलमिलाऊं, जगमगाऊं झिलमिलाऊं, टक जाऊं नभ के उर पर, टक जाऊं नभ के उर पर। माना एक दिन टूट जाऊंगी, माना एक दिन टूट जाऊंगी, अमिट अमर न कहलाऊंगी। चांद और सूरज अमिट अमर कहलाते हैं। कि माना एक दिन टूट जाऊंगी, अमिट अमर न कहलाऊंगी। पर जाते जाते बन मन्नत, किस्मत एक संवार जाऊंगी। पर जाते जाते बन मन्नत, किस्मत एक संवार जाऊंगी। किस्मत एक बहुत सुंदर, संवार जाऊंगी। समझ जाओ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। इतनी बढ़िया आपकी शब्द योजना और प्रतीक योजनाएं, बहुत सुंदर। जी, जी बहुत बोलिए। बहुत आज रेखा शुक्रिया। जी तो मंच, रेखा जी आज मंच को लूट लिए एकदम, पूरा संचालन भी लूट और लिए। इतनी सुंदर कविता भी। वाह। जी, बहुत देखिए बहुत रेखा जी का शुक्रिया आप कितना सभी का। कमाल है, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। बहुत शुक्रिया आप सभी का। ये सब आप सबका प्रेम है, आशीर्वाद है। और मैं क्या कहूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। निवेदिता जी, हाँ, आप कुछ कह रही थी। मैं ये कहना चाह रही हूँ, बहुत सुंदर आपकी कविताएं और प्रस्तुति हमेशा की तरह। मैं थोड़ा श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ना चाह रही हूँ। गायत्री जी, जोशी बिल्कुल। जी ने एक जगह कमेंट लिखा कि उनकी आंखें भर आई आपकी कविता सुन के, और अभी लिख रही जी, हैं शब्द बहुत संयोजन सराहनीय। बीना कुमार जी ने तारीफ करी है, नीलम प्रभा देवगन जी ने तारीफ करी है, सुनीता सर्राफ जी लगातार तारीफ कर रही है, प्रभा शर्मा भार्गव जी तारीफ कर रही है, मधु खरे जी, सुशीला शर्मा जी, गायत्री जोशी जी, प्रवीण सिंह जैन जी लिख रहे हैं वाह वाह आपने कमाल कर दिया। नीलम जी ने लिखा है लाजवाब रेखा जी। सुशीला शर्मा जी ने भी तारीफ करी है। सब लोग लगातार तारीफ कर रहे हैं आपकी सब कविताओं की। बहुत अच्छा पढ़ा रेखा जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बहुत का, सुंदर, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद। मैं सच कहूंगी कि आप दिग्गजों के बीच में थोड़ा नर्वस थी, लेकिन चलिए नैया पार हो रही है तो हो ही जाएगी आप सबके साथ। तो आगे बढ़ते नहीं, हैं, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं। और अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी अध्यक्षा श्रीमती वसुंधरा मिश्र जी को। और मैं बहुत उत्सुक हूँ उनको सुनने के लिए, क्योंकि मेरा पहला अवसर है, आप सभी से मेरा ये पहला साक्षात्कार है। और वसुंधरा जी के बारे में क्या कहूँ, एक वरिष्ठ साहित्यकारा है जो अध्यापन, लेखन, संपादन और अनुवाद के कार्य से जुड़ी हैं। काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, अनुदित पुस्तकें, पत्र पत्रिकाओं में लेखन, शोध आलेख, कहानियां, कविताएं निरंतर प्रकाशित हो रही हैं उनकी। दूरदर्शन और आकाशवाणी के कार्यक्रमों में भी इनकी हिस्सेदारी रही है। और भारतीय भाषा परिषद जैसे
सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थाओं से इनका संबंध रहा है और वर्तमान में अंशकालिक अध्यापन तथा स्वतंत्र लेखन के अलावा पश्चिम बंगाल और राजस्थान की लोक संस्कृति पर बेहद शोध में संलग्न है। हमारा सौभाग्य है वसुंधरा जी कि हम आपके साथ मंच साझा कर रहे हैं। मैं अपनी इन चंद पंक्तियों से आपका स्वागत करना चाहूंगी। ये तो यूं कहूं कि सूरज को दिया दिखाने बराबर है, बट फिर भी अपनी इन चंद पंक्तियों से आपका स्वागत करना चाहूंगी कि शब्दों का ले सावन यूं बरसो अंतस धरा, पोर पोर हो सराबोर। वसुंधरा जी आपके लिए कि शब्दों का ले सावन यूं बरसो अंतस धरा की, पोर पोर हो सराबोर। डूबे नैनों के द्वार, डूबे मन का कछार, डूबे नैनों के द्वार, डूबे मन का कछार। कण कण डूब जाऊं, कण कण डूब जाऊं, यूं डूबूं कि तर जाऊं, यूं डूबूं कि तर जाऊं। मैं तो आपकी कविता पे डूब गई। मैं तो आपकी कविता से सरोबार हो गई, रस में डूब गई। मैं तो अब कुछ याद ही नहीं रहा। इतनी सुंदर आपने कविता बोली, बहुत सुंदर आप संचालन कर रही हैं और मुझे अध्यक्षता का भार दिया गया है। तो मैं एक आपको सीक्रेट और बताती हूँ वसुंधरा जी के लिए। वो साहित्य के प्रति समर्पण तो है ही उनमें, लेकिन मतलब गुणों की खान जिसको कहते हैं वसुंधरा जी हैं, लेकिन इनका जो एक विशेष जो है, इतना खूबसूरत इनका कंठ है और गाती है इतना बढ़िया कि मैं आपको क्या बताऊं। क्या बात है। तो आज तो ये होके ही रहेगा। तो आज कुसुम दी आपने तो नहीं वसुंधरा जी, एक गीत तो सुनाना पड़ेगा। एक गीत तो रितु जी वो तैयार है नहीं, तो ये अचानक पता नहीं, लेकिन बहुत खूबसूरत कविताएं लिखती हैं। ऐसा है, गायकों को तैयारी की दरकार नहीं होती है। देखिए रितु जी एकदम आदेश दे दिए। वसुंधरा जी हम लोग ज्यादा विलंब न करते हुए आपको सुनना चाहेंगे, बहुत उत्सुक हैं। स्वागत है आपका। ठीक है, जब मैं यहाँ से शुरुआत करना चाहती हूँ। बशीर बद्र जी कहते हैं कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नजर है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। क्या बात मंजिल पे। तो ये यात्रा हम लोगों की चलती रहती है, ये यात्रा चलती रहती है। महादेवी जी जो है वो कहती हैं, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। विस्तृत नभ का कोई कोना, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटा आज चली। तो ये हमारी सबकी यात्रा है, सृजन की यात्रा है। और एक कवि के लिए अनुभूति का संकट जो है सबसे बड़ा संकट होता है। कवि न तो दार्शनिक होता है और न कोई स्मृतिकार होता है, न नीतिज्ञ होता है, न राजनीतिज्ञ। क्यों कुसुम जी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही। और यात्रा में अनवरत उसकी मंजिल है। तो यात्रा में ही वही मंजिल है। ये बस जीवन के सत्य को जो सौंदर्य के माध्यम से पाया जाता है, और सौंदर्य को हम भावना से पाते हैं। यह संकट हमारे अंतर जगत का है, तो संवेग जगत का है, मानसिक जगत का है। और हमें बहुत ज्यादा चिंतन भी जो है वो तर्क की ओर ले जाता है, तो वहां पर हम बौद्धिक हो जाते हैं। तो तर्क की शक्ति जब आ जाती है तो मन की शक्ति कम हो जाती है। तो वहां पर भाव, लेकिन भाव जो है वो भाव से तादात्म्य करते हैं। भाव कभी भी पुराने नहीं पड़ते। कृष्ण की गोपियां जो हैं उद्धव के ज्ञान की गठरी को नकारती हैं, और यही भाव ही कविता का उत्स है। राज्यवर्धन जी ने भी कहा कि जो है राज्यवर्धन जी की कविता हर सांस को ढाल दिया है उन्होंने कविता में। तो इतनी अच्छी बात कही है। और
कहा है कि कविता धरती का कर्ज है, तो बहुत सारी चीजें जो हम सुने हैं आज, तो उसको लेकर मैं कुछ बात करना चाहती हूँ। तो जैसे उन्होंने भी कहा कि नदी, कोई नदी के लिए मार्ग नहीं बना आवाज नहीं देता आ रही है, वसुंधरा जी की। वह कोई नदी जो है, नदी के लिए कोई मार्ग नहीं बना देता है, मार्ग वह अपने आप बनाती है। आ रही है आवाज? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। अच्छा, शिलाओं पर वो टूटती है, बिछलती है और अपने तट बनाती है। वैसे ही भाव भी जो है वो अपने आप अपना मार्ग बना लेते हैं। तो ये हमारी जो बौद्धिक कविताएं आजकल जो हो रही हैं, वो व्यायाम मात्र उसको कह सकते हैं, बुद्धि का व्यायाम कह सकते हैं। ऐसी कविताएं आज नई हैं तो कल फिर पुरानी हो जाती हैं, लेकिन भाव हमारे कभी भी पुराने नहीं होते हैं। आज हम देखते हैं कि सूर, मीरा, तुलसी, महादेवी, निराला, पंत प्रसाद, बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो कभी भी पुराने नहीं पड़ते हैं। तो ये हमारा जो कवि या रचनाकार का चिंतन है वह समुद्र मंथन जैसा होता है, और उसके पास एहसास की शिद्दत होती है, गहराई होती है, बयान का अंदाज होता है। धर्मवीर की भारती की कविता जो है कनुप्रिया, उसमें शब्द अर्थहीन एक कविता है, उसमें राधा शब्दों की सार्थकता को भावों के द्वारा प्रकट करती है। उसकी पीड़ा, दर्द और सब कुछ उसके लिए नितांत अर्थहीन है। कर्म, स्वधर्म, निर्णय, दायित्व, शब्द 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 मेरे लिए नितांत अर्थहीन है। इन सब के परे अपलक तुम्हें देख रही हूँ। हर शब्दों को अंजुरी बनाकर बूंद बूंद तुम्हें पी रही हूँ। कनुप्रिया की पंक्तियां हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हर रचना का एक भिन्न कथ्य होता है, शिल्प होता है, भाषा होती है, स्वरूप होता है। जैसे अभी कुसुम दी ने सीता के विषय में एक नई बात बताई, कैसे वो निकलेगी। तो ये एक कवि का अनुभव होता है, और प्रक्रिया, परिवेश, उसकी प्रतिभा, इन सब पर वो निर्भर करता है। कहा गया है कबीर मनीषी परिभू स्वयंभू, वह स्वयं रचनाकार है, वह अपदीपो भव, जैसे राज्यवर्धन जी ने भी कहा, तथागत। तो अपनी जो सार्थकता है तभी है, तोड़ना नहीं जोड़ना। जैसे रेखा जी है हमारी प्रिय संचालिका महोदया, तो जोड़ना जो है वो सकारात्मकता होती है। अनुभूति जब शब्दों में बंद कर कलात्मकता को काव्य में ढालती है, तो तब वह शाश्वत रूप ग्रहण कर लेता है। अब जैसे बहुत सारे रिश्तों के बारे में रितु जी ने भी बताया कि माँ से पहला उनका परिचय हुआ, और माँ तो सबसे जुड़ी रहती है, मैं माँ से जुड़ी हूँ। तो फैसला का एक उनकी कविता आई, और बड़ी सहजता और सरलता से वो लिख रही हैं। वो कह रही है हम पहली बार जुड़े हैं, लेकिन पहली बार जुड़ना का मतलब ये नहीं है कि आपके एहसास नहीं है, आपके एहसास हमारे भावों से जुड़ गए हैं। इसका मतलब व्यष्टि से समष्टि की ओर आपकी कविता चली गई है, और आप उस पायदान पर और उच्च शिखर पर जाने वाली हैं। हो सकता है उसमें कथ्य, शिल्प और शब्द संयोजन, प्रतीक, प्रतिबिंब, ये सब सारी चीजें जो बाहरी चीजें हैं, वह अभी उसमें सौंदर्य लाने की, उसको मांझने की आवश्यकता हो सकती है। लेकिन अभी जो बहुत सारी कविताएं लिखी जा रही हैं, सुनी जा रही हैं, वो हमें बहुत ही आपस में हम लोगों को जोड़ रही हैं। इतने सारे लाइक आ रहे हैं, इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसका ये अर्थ है कि हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। किसी भी विषय पर लिखा जाए महत्वपूर्ण है, लेकिन एक बात बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है कि रचनाकार की बौद्धिक ईमानदारी उसे आग्रह और दुराग्रह से आजाद करती है। तो किसी भी कवि की सभी रचनाएं तो उत्कृष्ट हो यह संभव नहीं है, चाहे वह कोई भी काल का हो। अभी हमारी मधु सिंह पूरे साहित्य को, हिंदी साहित्य के इतिहास को खंगाल चुकी हैं। तो छायावादी हो, आदिकालीन हो, भक्ति हो, रीतिकालीन हो, कोई भी काल के कवि हो, सभी की कविताएं उत्कृष्ट नहीं हैं।
तो उन्होंने खैर एक नया प्रयोग इतिहास को लेके किया, बहुत ही अच्छा लगा। तो किसी भी रचनाकार की प्राथमिक रचनाएं अनुभूति के स्तर पर निश्चल हो सकती हैं, परंतु कलात्मकता और शिल्प की उत्कृष्टता माजने और साधने से ही आती है। तो ये कविता जो है हमें किसी से अगर जोड़ दे तो वह किसी भी कवि की हो सकती है। जैसे मैं रेखा जी की कविता से जुड़ गई हूँ। टूटना नहीं है, टूटना नहीं है, मुझे जुड़ना है और आगे बढ़ना है। तो प्यार के क्षणों में क्या होता है, जैसे स्त्री पुरुष की बात आती है, तो प्यार के क्षणों में कभी कभी ईश्वर की तरह लगता है मर्द औरत को। अब राज्यवर्धन जी हमारे बीच हैं, तो वो एक पुरुष हैं, लेकिन उनके अंदर एक स्त्रीत्व की जो सभी पुरुषों में होती है वो बात, तो स्त्रीत्व की भावनाएं भी हैं और वे बहुत अच्छी तरह भावनाओं को समझ रहे हैं और उन अनुभव बहुत है, उनका एहसास बहुत है और भाव भी बहुत है। तो वो उस समाज को अपने हिसाब से देख रहे हैं। तो वो कवि जो है वह उसकी जो पंक्तियां आती हैं वो एक बहुत लंबे अनुभव से आती हैं। तो आज बहुत चीजों पे लिखा जा रहा है, हम बड़े सुख सुविधा में हैं लेकिन शांति नहीं है। हम लोग हर जगह अपने जो हमारी पीड़ा है, दर्द है, तो दर्द से ही उपजा है। हमारी जो कविता उपजती है वो दर्द से ही उपजती है। तो ये है मिलना बिछुड़ना दोनों जीवन की मजबूरी है। ये कुंवर बैचेन जी की पंक्तियां हैं। मिलना और बिछुड़ना दोनों जीवन की मजबूरी है, उतने ही हम पास रहेंगे जितनी हम में दूरी है। तो हम कितने पास रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमारी एक वरिष्ठ कवियत्री है कोलकाता की, विद्या भंडारी जी, वो बहुत लिखती हैं। तो वो कहती हैं कि आओ हम आज की बात करें। ठीक है, हमारे साथ बहुत कुछ हो चुका है, स्त्रियों के साथ भी बहुत हुआ है, पुरुषों के साथ अब हो रहा है और आने वाले समय में न जाने क्या क्या होने वाला है। तो वो कहती है कि आओ हम आज की बात करें, अकेलापन नहीं एकांत खोजे, तो हम अपने आप को जाने। तो बहुत अच्छी लगी थी मुझे उनकी ये पंक्तियां, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर सुनाऊंगी आपको। तो फिराक गोरखपुरी कहते हैं कि ये माना जिंदगी है 4 दिन की, ये माना जिंदगी है 4 दिन की, बहुत होते हैं यारों 4 दिन भी। 4 दिन भी। तो जी, तो अब जितना भी जी सके अच्छा है। वसुंधरा जी, बहुत आपकी बातें मतलब सही में ऐसे लग रहा है बस एक एक बूंद बूंद को घूट घूट करके पी लें, लेकिन हमारे पास भी समय की पाबंदी है। जी जी, मैं अब बस अपना शुरू करती हूँ। हाँ, बिल्कुल, मैं अपनी कविता बहुत ही आप अपनी कविता सुनाएं हमें, और बहुत बहुत क्षमा चाहूंगी ये समय की पाबंदी के लिए, क्योंकि बस मैं एक कविता सुनाती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम पे मैं एक कविता सुनाती हूँ। हाँ जी, प्रेम, हाँ, प्रेम गंगा जल है, प्रेम गंगा जल है, इसका शीर्षक है। प्रेम एक लावा है, धधकती हुई ज्वाला है। प्रेम एक लावा है, धधकती हुई ज्वाला है। प्रेम एक कोहरा है, अंधकार से आच्छादित विमल प्रकाश है। प्रेम पंखों पर सवार पार क्षितिज उड़ जाने की उदात्त कल्पना है। प्रेम विरह के क्रोड़ में मिलन की पंखुड़ियां समेटे आशा का पुष्प है। प्रेम मेघ से आच्छादित गगन में छिपे सूर्य की उष्णता का संचार है। प्रेम चट्टान को प्रकृति के सहस्त्रों थपेड़ों से मिला धरती का अनमोल रत्न है। अंत में प्रेम छल छल कल कल करता उद्दाम वेग से हिम शिखरों से पिघलता गंगा जल है। क्या बात है, क्या बात है, कितना सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। प्रेम में हो गया वातावरण। धन्यवाद, धन्यवाद। वातावरण कहते हैं ना, प्रेम में हो गया, बहुत सुंदर। मैं गीत जरूर सुनाती, लेकिन ये मतलब इस समय सभी ने कविताएं सुनाई है,
इसलिए एक गीत सुनाना ठीक नहीं लगेगा। नहीं, तो मैं बिल्कुल एक ठीक नहीं लगेगा, सुनाइए बहुत गीत। अच्छा लगेगा। आप एक गीत सुनाइए। तो आप एक, मुझे हाँ, आप कृपया एक गीत सुनाएं। अच्छा ठीक है, क्योंकि आपका आमंत्रण जो मिला है मुझे, मैं सुना देती हूँ मेरा लिखा हुआ गीत। वो रजनीगंधा वाला आप बिल्कुल बिल्कुल, वो आपके गीत के साथ ही इस काव्य संध्या रजनीगंधा का जो मनु समापन भंडारी करेंगे के हम। दिन आपने गाया था, वो वो फिल्मी वाला, गीत है, लेकिन हाँ अगर सब, हाँ वो तो फिल्मी गीत है। हाँ है, नहीं तो लेकिन ये बहुत यहाँ पे आप अपना लिखा ये हुआ बात सुनाएं सही है। हमें। हाँ ठीक है, ये अपना है लिखा हुआ कि सुनाएं। हाँ अपना लिखा हुआ ही है। हाँ, तो जो ओके आपने हमें ओके, जी आमंत्रण जी, दिया, हाँ तो जी, एक कवि जो है वो अपनी व्यथा भी सुनाता है और सुख भी उसके अंदर जो सुख की भावना है वो भी चलती रहती है। तो बिल्कुल मैं सुना रही हूँ। जी, स्वागत है। एक बार जो तुम कह देते व्यथा अपनी हम तुझको सुनाते, एक बार जो तुम वाह कह क्या बात है। देते व्यथा अपनी हम तुझको सुनाते, एक बार जो तुम कह देते। भीगी पलकों में नेह तुम्हारा रह रह कर झरता जाता, भीगी पलकों में नेह तुम्हारा रह रह कर झरता जाता, वाह, रंगों की मिश्रित कणिका में, रंगों की मिश्रित कणिका में रसमजन कर जाते, एक बार जो बहुत तुम सुंदर, कह देते। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। भोर सुहानी लाई थी संदेश तुम्हारा, अधमुदी स्वप्निल मुद्रा में, भोर सुहानी लाई थी संदेश तुम्हारा, अधमुदी स्वप्निल मुद्रा में, अब गुंठन किरणों ने खोला, मोहक दर्शन कर कर जाते, एक बार जो तुम कह देते व्यथा अपनी हम तुझको सुनाते। अनुगूंज का आमंत्रण मिला, आमंत्रण पाकर अनुगूंज का आमंत्रण पाकर तुम्हारा, उमंगों की बौछार हुई, आमंत्रण पाकर तुम्हारा, उमंगों के बौछार हुए, लजा के लाली में सब कुछ, लजा के लाली में सब कुछ घुल घुल रंग तिरोहित जाते, एक बार जो तुम कह देते व्यथा अपनी हम तुझको सुनाते, एक बार जो तुम कह देते। धन्यवाद। वाह वाह वसुंधरा जी, कितना सुंदर, सारा वातावरण संगीतमय हो गया है, एकदम सुंदर, बहुत धन्यवाद सुंदर। आप लोग, इतना अच्छा आप लोगों बिल्कुल ने वसुंधरा सुंदर, जी, ये कार्यक्रम को। मेरा तो मन रचना कर भी रहा है बहुत कि आप सुंदर। इसको बंद भी ना रचना, करें। जी आपकी आवाज रितु ऐसे जी, गूंजते रहे और हम लोग आनंद में डूबे रहे। वाह बिल्कुल, रितु बहुत जी, बहुत आनंद धन्यवाद आया, धन्यवाद। सच में बहुत वसुंधरा आनंद जी, आया मजा आ वसुंधरा गया। जी।
एक तो रेखा जी का संचालन और दूसरा आपका गायन। चलिए, धन्यवाद आप सभी आभार को। आप सभी का। बहुत डॉक्टर वसुंधरा जी, बहुत बहुत सुंदर आपकी धन्यवाद। प्रस्तुति रही, बहुत सुंदर कविताएं रही और सब धन्यवाद। लोग काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं। आपका अध्यक्षीय भाषण भी बहुत सुंदर था। पूनम शर्मा जी, मधु खरे जी, वीना कुमार जी, नीलम प्रभा देवगन जी, सुनीता सराफ जी, निकिता पांडे जी, सब लोगों ने काफी तारीफ करी है, काफी प्रशंसा करी है आपकी। धन्यवाद प्रवीण सिंह सभी जैन जी, सरोज श्रोताओं, कौशिक जी, जी। सभी श्रोताओं का धन्यवाद। और आप लोगों से जुड़ सके यही हम लोगों की सार्थकता है। और इस अनुगूंज पटल को मैं अंत में एक और बात कहना चाहूंगी, क्योंकि हम लोगों से भूल चूक होती रहती है, तो विष्णुकांत जी की शास्त्री जी की ये पंक्तियां जरूर मैं सुनाऊंगी अगर समय है तो। जो काम प्रभु ने दिया, नतमस्तक उसे लिया, जितना कर सकी किया, इस तरह अब तक जिया, आगे भी इस प्रकार सहज झेलूं गुरु भार, सबका स्नेह संभार बने मेरा आधार। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। और मैं डॉक्टर वसुंधरा जी से, रेखा जी से आज्ञा लेना चाहूंगी कि मैं धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहती हूँ। जी जी, और बिल्कुल अनुगुंज की तरफ से। जी बिल्कुल निवेदिता जी, आपका स्वागत है। जी, निवेदिता जी की वजह से ही हम लोग सब जुड़ सके और इनकी टीम अरे के नहीं, साथ। आप अपनी वजह से जुड़े हैं। आप खुद इतना अच्छा लिखते हैं, इतना बढ़िया मंच मिला। ये इस हमारा मंच को सौभाग्य नमस्कार है। जी। तो माँ शारदे की आज्ञा होती है, आप लोगों, हमारे मंच का सौभाग्य होता है जो आप जैसे सुधीजन यहाँ पर आते हैं और हम लोगों को बहुत अवसर मिलता है आप सबको सुनने का। तो दो पंक्ति मेरी एक मुक्तक है, उसकी पहली दो पंक्तियां आप सबको समर्पित हैं, मंच पे आसीन सब कवित्रियों को। बैठी हूँ आंखों को मूंदे मैं तेरी पलकन पलकन, बैठी हूँ आंखों को मूंदे मैं तेरी पलकन पलकन, सुनती हूँ हौले हौले से मैं तेरी धड़कन धड़कन, सुनती हूँ हौले हौले से मैं तेरी धड़कन धड़कन। और तू जब तक इस मन के आंगन में बारिश सा बरसा है, तू जब तक इस मन के आंगन में बारिश सा बरसा है, भीगा है कोना कोना बूंदे नहीं चितवन चितवन, भीगा है कोना कोना बूंदे नहीं चितवन चितवन। तो इस मुक्तक के साथ मैं आप सबको दोबारा से बहुत धन्यवाद देती हूँ। डॉक्टर वसुंधरा मिश्रा जी, राज्यवर्धन जी, कुसुम जैन जी, रितु डागा जी, और कोई एक अनुपस्थित है, मधु जी और रेखा डोलिया जी की तो मैं क्या आप रेखा डोलिया जी की तो हम बहुत आभारी हैं। उन्होंने इतने सुंदर तरीके से इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया, संयोजन किया। और साथ ही सरोज कौशिक जी, आपको तो बहुत धन्यवाद, आपने इस पटल की महिमा को बढ़ा दिया, कोलकाता के साहित्यकारों को जोड़ करके। ये बहुत हम लोग आपके सच में आभारी हैं, सरोज कौशिक जी आपके, और रेखा डोलिया जी आपको भी बहुत धन्यवाद। और अंत में मैं जो अभी तक हमारे साथ श्रोता जुड़े हुए हैं और जो लोग पूरे श्रोता पूरे कार्यक्रम में भी जुड़े रहे, उन सबको हमारी तरफ से बहुत धन्यवाद। अर्चना शरण जी कह रही हैं, निवेदिता जी का क्या कहना, रेखा कोलकाता से काव्य संध्या लेकर आ गई, इसको कहते हैं निवेदिता जी और अनुगुंज का जादू। अर्चना जी, आपका आशीर्वाद बना रहे। सरोज कौशिक जी, वीना कुमार जी, इस मन के आंगन में बरसा है सुंदर भाव, निवेदिता जी, अर्चना शरण जी, प्रमोद मिश्र, निर्मल जी, सरोज कौशिक जी, पूनम शर्मा जी, मधु खरे जी, नीलम प्रभा देवगन जी, सुनीता सराफ जी, निकिता पांडे जी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि नीलम प्रभा देवगन जी, आप लोग, प्रवीण सिंह जैन जी, मधु खरे जी, आप लोग अगर नहीं होंगे और अगर आप लोग नहीं आएंगे इतनी सुंदर तरीके से सुनने और उत्साहवर्धन करने, तो कार्यक्रम सफल हो ही नहीं सकता। तो आप जैसे श्रोता जो कि इतने अच्छी तरीके से आप लोग सुनते हैं, सुशीला शर्मा जी, तो आप लोगों का जो आस्था है इस मंच के साथ, तो मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें बहुत बड़ी भीड़ नहीं चाहिए, हमारे लिए मुट्ठी भर लोग काफी हैं योगानुगुंज के लिए। और वो अगर मुट्ठी भर लोग बहुत आस्था के साथ और बहुत स्नेह के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यह हमारा सौभाग्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आज का कार्यक्रम सचमुच बहुत सुंदर रहा, बहुत अलग तरह की कविताएं सुनने को मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद सबका। नमस्कार।